गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का सुबह उठ के सबसे पहला जो हमारा काम था वो था अपने किचन की थोड़ी सी मरम्मत करवाना। तो जिस दिन से हम लोग आए थे उस दिन से हम सोच ही रहे थे कि थोड़ा किचन तो हमें ठीक ठाक करानी ही है। बाकी का तो जो है चल जाता है, लेकिन किचन थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। बस एक दिन पहले ना इन्होंने किसी को बोला था कि वो जो है आके हमारे यहाँ लिपाई कर देंगी। तो बस यहाँ पर वो अपना जो है लिपाई के काम में लग चुकी है। अपनी किचन का थोड़ा सा रिनोवेशन करा रहे हैं, छोटी सी किचन का। यहाँ पर लिपाई की बहुत ज़रूरत थी, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे, तो हमने सोचा चलो आज किचन का करवा देते हैं। बाकी अंदर का हम बाद में कराएंगे। और ये देखो, ये अब यहाँ पर फंस चुके हैं दोनों के दोनों, क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 घंटा भी बाहर नहीं आना है। अभी ये पूरा यहाँ पर लीपा जाएगा, ठीक है? तो तुम लोग बाहर नहीं आना, तुम यहीं रहोगे। हाँ, जब तक मतलब सूखेगा नहीं तब तक। हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो बस आराम से भजन करो। और नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे ना, तो फिर हम यहाँ भी पूरा जो है अच्छे से लिपाई करा देंगे। फिर हम बेड से भी नीचे। हाँ, लेकिन फिलहाल आज किचन में करवा देते हैं। ये तो सूखने में टाइम लेगा। हाँ, तो टाइम लगेगा, है ना? हाँ, क्योंकि मोटा मोटा हो रहा है ये। मोटा मोटा है, बुला मोटे बुला खाया है। हाँ, इतने में मोटा। फाइनली हमने अपनी किचन का थोड़ा सा मेकओवर करा लिया है। और ये वाला जो साइड था ना, यहाँ पर लिपाई की थी, ये तो सूख गया है, लेकिन यहाँ नहीं सूखा है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना मतलब मोटी लिपाई की थी, तो ये गीला है। ये शायद कल या परसों तक सूखेगा, इसीलिए मैंने गैस जो है ना नीचे निकाल ली है, क्योंकि अब मैं रात को यहीं पर बैठ के खाना बनाऊंगी। और ये करेले दिए हैं दादी जी ने, जो वंशिका ने ना सारे करेले यहाँ पर रख दिए। हाँ, जाके वो बास्केट लेकर आओ बाहर से। हम खाएंगे करेले। आप खाओगे? हाँ ठीक है, चल। अच्छा, वो बास्केट लेकर आ जल्दी। काश मैं नोएडा में होता। सेम। अभी इस टाइम पर तो पार्क जा रहे होते। इस टाइम पे पार्क जाते हैं, 4 बजे सो रहे होंगे। इसको यहाँ रख देते हैं। ट्यूशन से आते हैं हम। आज सुबह भी हमने करेले खाए थे, और अब फिर से करेले आ गए। और बच्चे ना नाक मुंह सिकोड़ रहे करेलों को देख के, है ना? वेदांश करा आज करेले नहीं खाने। मैंने कहा आज वैसे भी कद्दू बनने वाला है क्योंकि दादी जी ने ना कद्दू दिया हुआ है। चले बाहर। चलो, इनका नया गेम मिल गया है बंदरों को भगाने का। मैं भगा कर आई हूँ। हाँ, तो लंगूरों को भगा रहे हैं आज। चलो, गुलेल मिल गई। थोड़ी सी लिपाई यहाँ पर भी करा दी थी, और ये सीढ़ियों को भी जो है ना थोड़ी बहुत लिपाई करा दी है, तो थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ ढंग से कराएंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि दीवारें कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। और शाम के अभी बज रहे हैं 4, और 4 बजे का टाइम देखिए। इस टाइम पे ना रोज़ जो है बादल आ जाते हैं इस टाइम पे, और एकदम से ना पूरा मौसम जो है चेंज हो जाता है। और थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, लेकिन फिर से बादल आ गए। देखिए, फिर से जो है मौसम ठंडा हो गया। ये देखो, इसको ज़्यादा मज़े आ रहे हैं मुझे। हाँ दो है ये। 2 हैं। वंशु 2 है बेटा, पीछे हो जा। वंशु तेरे को डर नहीं लग रहा है? मेरे को चलाने दे। चलाएंगे ना। मैं सारे पत्थर काट दूंगा, मेरे को गुस्सा आ गया तो। ये देखो, इनकी लड़ाई हो रही है गुलेल के लिए। तो पापा को तो बेटा, चलाने देती, पापा की गलती है। कोई नहीं, एक और मंगवा देंगे। निशाना चूक गया। तू जल्दी से वो दे। हाँ आप मैं भी गिरती, मटका भी गिरता। शाम का जो है ना वक्त हो चुका था, तो बस मैंने सबसे पहले पानी भर लिया है, और उसके बाद ये बर्तन धो के जो है ना दिन में ही रख दिए थे, तो बाहर ही रख देते हैं ताकि धूप में अच्छे से सूख जाएं। तो ये भी मैं अंदर लेकर आऊँगी, और अब हम करेंगे डिनर की तैयारी। तो शाम का जो है डिनर का इंतज़ाम भी हो ही गया था, पर दादी जी है ना, उन्होंने घर का कद्दू दिया था, तो बस उसी कद्दू को मैं कट कर रही हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली कद्दू के छिलके निकाल देती हूँ, लेकिन ये कद्दू ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, तो इसके छिलके मैंने नहीं निकाले। और घर का कद्दू तो आप जानते हैं कितना टेस्टी बनता है।
इसमें कुछ भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है और उसके बाद भी ये कद्दू बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इंतज़ाम कर लिया था कि मैं गैस पे ही जो है फ्राई कर लूँगी, लेकिन पतिदेव को कहाँ चैन मिलने वाला था। उन्होंने बोला कि नहीं, गैस पे नहीं, चूल्हे पे बनाएंगे सब्ज़ी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर चूल्हे पे बनानी है तो चूल्हा जलाओ। तो वो वहाँ पर बाहर चूल्हा जलाने लग गए थे और मैंने सोचा तब तक मैं अपना आटा वगैरह गूँधने का काम निपटा देती हूँ, फिर दोनों आराम से जो है बाहर बैठेंगे थोड़ी देर चूल्हे के आगे। रात का वक्त होता है तो हम बच्चों को बाहर कम ही निकलने देते हैं, मतलब हम कहते हैं कि तुम लोग अंदर ही बैठो, कि ना इतना घुप अंधेरा हो जाता है, फिर थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो वही है कि ऐसी जगह जो है इंजॉयमेंट तो होता ही है, लेकिन वही है कि सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ हों तो ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं आटा गूंद लूँगी और अपनी जो किचन है ना, आज वो मुझे नीचे ही शिफ्ट करनी पड़ गई थी, तो नीचे बैठ के ही जो है सारा काम हो रहा था। तो ये जो आटा है ये रागी का आटा है, तो बस रागी का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा दोनों ही मिक्स करके मैं लेकर आई थी घर से। आटा गूंद के और फिर मैंने जो है थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया था। और उसके बाद जो है ना, पतिदेव ने बाहर चूल्हे पे बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी हो रही थी सच में। ना कुछ ज़्यादा मिर्च ना मसाला, और कम मिर्च मसालों के साथ खाना इतना स्वाद बना था। अब हमें ना थोड़ा सा आइडिया ये आया कि चलो एक काम करते हैं, चूल्हा जला हुआ ही है और रोटियां भी ना थोड़ी बाहर ही सेक लेते हैं, तवे के ऊपर ही सेक लेंगे। तो इन्होंने बोला कि तू एक काम कर, रोटियां सारी बेल के ले आ और फिर जो है ना धीरे धीरे सेकते रहेंगे। तो बस यहाँ पर मैं वही करने आई थी, जितनी भी रोटियां मुझे बनानी थी ना सारी एक साथ बेल कर जो है मैं बाहर ले गई थी और फिर हमने धीरे धीरे आराम आराम से मीठी आंच में जो है रोटी सेकी और गर्मा गर्म वही चूल्हे के आगे बैठ के खाई। सच में ये जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सुबह का वक्त है, दिन है मंगलवार का। मैं यहाँ पर अपनी एक कप चाय के साथ हाजिर हूँ और अभी जो है ना वंशिका के पापा तो चले गए हैं वॉक पे, तो मुझसे काफ़ी पहले वो उठ गए थे। उसके बाद ना वो वॉक पे चले जाते हैं अपना, तो उनका तो बहुत अच्छे से रूटीन जो है ना वो सेट हो गया है। मैं थोड़ा सा सो ही रही, क्योंकि ना जैसे सुबह ठंडा सा लगता है ना, तो ऐसा लगता है चलो थोड़ी देर और सो जाओ। खैर अभी जो है ना सुबह के आई थिंक 7:30 बज रहे हैं और दोनों बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। और कोई पूछ रहा था कि आप चारों इस बेड पे कैसे सोते हो, तो वही बहुत इजीली सो जाते हैं। लंबा चौड़ा बेड है ये, आराम से हम लोग यहाँ पर जो है ना इजीली सो जाते हैं। और ये दीवार ना यहाँ से देखो ख़राब सी हो गई है, तो इस दीवार को भी अभी ठीक करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी ये सारा काम ना जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब करवाएंगे। ये पूरी दीवारें हैं ना जो इनको साफ़ करवाएंगे। और किचन की हालत कुछ ऐसी है, किचन अभी फैली हुई है। मैंने बस अभी चाय बनाई है और ना कल से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सूखा नहीं है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। क्या है ना, मेरे पास थोड़ा सा ही स्पेस बचा है, बस इतना, तो यहाँ पर ही मतलब बैठ के काम करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट वही है कि मैनेज तो करना पड़ेगा, उस तरफ अभी जा ही नहीं सकते क्योंकि। और सुबह का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत होता है ना, इतना हरा भरा, एक अलग से ही सुकून मिलता है आँखों को ये सारी चीज़ें देखकर। और इस टाइम पे ना गांव में लौकी और कद्दू की जो भरमार हुई हुई है ना, ये सारी बेल जो है कद्दू की है। ये देखिए फूल लग रहे हैं, कद्दू लग रहे हैं, हर जगह अभी आपको लौकी और कद्दू दिखाई देगा। इस तरफ ये लौकी की बेल लगी हुई है और आगे जाओगे दूर दूर तक गाँव में सिर्फ लौकी कद्दू फैला हुआ है। और इस टाइम में ना पहाड़ी ककड़ी भी आती है, तो आज हम सोच रहे थोड़ा सा आगे गाँव जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किसी के यहाँ पहाड़ी ककड़ी लग रही है या नहीं। और मैंने अपनी चाय लेके बाहर ही आ गई हूँ। अंदर बैठ के तो हम हमेशा नोएडा में पीते ही है ना चाय, तो मैंने कहा बाहर चलते हैं, आराम से चाय पियेंगे। और हाँ, कोई पूछ रहा था कि जो सामने दादी जो मैंने दिखाई थी ना, कि दीदी वो अकेली रहती है और उनको मतलब वहाँ पर कोई नहीं है, सब उनको छोड़ के चले गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनके साथ जो है ना उनका पोता रहता है उनकी सेवा करने के लिए, वो दादी की सेवा करने के लिए, तो वो उनके साथ हमेशा रहता है, मतलब सुबह दोपहर शाम सारा काम उनका पोता करता है। और एक और कमेंट आया था कि दीदी जब पिछली बार आए थे तो रौनक लगी हुई थी, इस बार ऐसा क्या हुआ। तो देखिए यहाँ गांव में ना रौनक तब लगती है जब यहाँ कोई शादी होती है या कोई पार्टी होती है किसी और तरीके की। पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, तो यहाँ किसी की ना रिटायरमेंट पार्टी थी, तो बस इसी वजह से रौनक लगी हुई थी। फिर पार्टी ख़त्म, सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो दिल्ली के देहरादून या कोटद्वार ऐसी जगह रहते हैं। ये जो ताऊ जी आप देख रहे हैं ना, जिनका मकान अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ताला लगा है, ये भी इस टाइम पे कोटद्वार में ही है। और ये अब सीधे आएंगे आई थिंक नेक्स्ट ईयर, तो ये भी 6-6 7-7 महीने के लिए यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अकेले रहते हैं इस वजह से।
तो वही है, कोई फंक्शन होता है तो गांव में एकदम से रौनक हो जाती है, उसके बाद फिर गांव ऐसे ही वीरान सा हो जाता है, एकदम सुनसान शांत गांव। ये देखिए, ये लगे हुए हैं गांव में माल्टे, और मतलब संतरे का भाई है ये, लेकिन अभी बिल्कुल हरे हैं। ये ना नवंबर दिसंबर में जो है ना पकना शुरू हो जाते हैं। एक बार हम थोड़ा सा लेट आए थे, हल्के हल्के से पक रहे थे, अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल हरे हैं। मैं भी ना थोड़ा सा वॉक करने आ गई, अपने पतिदेव को ढूंढने आई हूँ, कहाँ चले गए सुबह सुबह। फ़ोन तो मैंने किया था उन्हें, कह रहे यहीं गए, तो मैं भी आ गई हूँ। थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, उनको ढूंढ भी लूँगी। मुझे पता है वो सब्ज़ी वगैरह लेने गए होंगे कहीं जहाँ से हरी सब्जियाँ मिल जाए। तो देखते हैं कहाँ तक गए। ये है रास्ता, और मुझे पता लगा है कि मेरे पतिदेव इसी रास्ते से आए हैं। ये देखो जंगल है, अभी तो फिर भी मैं आ रही हूँ। शाम के टाइम तो सवाल ही नहीं होता कि इस तरफ आ जाऊँ। मैं सभी पतिदेव को ढूंढती हुई जा रही हूँ, कहीं तो मिलेंगे। आवाज़ सी तो आ रही है। लटका के आए हो तुम? खीरा, क्या क्या लाए? टमाटर देख, खतरनाक टमाटर। अरे बाप रे, इतनी तो बढ़िया टमाटर है यार। बढ़िया टमाटर है। और उन्होंने घर पे लगाए हुए हैं? पॉली हाउस के अंदर। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? ये खीरा है, ये तोरी है, और ये चिचिंडा, वो सफेद तिल उग रहे हैं। घेत उग रही है। ऐसा लग रहा है सांप अजगर टांग के लाया गले में। चिचिंडा भी तो देखो कितना बड़ा है वो।